मैं चाहती हूं कि सुरुचि के यहाँ भी एक सुंदर सा पुत्र कोई जन्म लेकर के आवे। क्यों? क्योंकि आगे चल कर के फिर राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। संत कह रहे हैं, देवी जिस रानी की वजह से तुमको यहाँ जंगल में रहना पड़ रहा है और तुम उसी के लिए पुत्र मांग रही हो। सुनीति ने कह दिया, देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। संतों को दया आई, आशीर्वाद दे दिया, बेटी तेरा मनोरथ पूर्ण हो। और समय आने पर सुरुचि ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। नाम हुआ है उत्तम। नाम भले ही उसका उत्तम है, पर कर्म उसके उत्तम के जैसे नहीं है। केवल नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है। अब नाम तो रख दियो लक्ष्मी, और वो लक्ष्मी दिन भर महाराज गांव में गोबर बीनती डोले, तो वह लक्ष्मी के नाम से कहा मतलब निकल रहे हो। नाम रख दियो धनी राम, और धनी राम जी महाराज दर दर की ठोकर खा रहे। तो उसका नाम भले ही उत्तम है, पर कर्म उत्तम के जैसे नहीं है। आए ध्रुव जी महाराज ने माता सुनीति से पूछा कि मां, मेरे जितने भी साथी हैं सबके पिता हैं, पर मैंने अभी तक अपने पिता के दर्शन नहीं किए। बताओ ना मेरे पिता कहाँ हैं। आज सुनीति से भी नहीं रहा गया, और सुनीति के मुख से निकल गया कि बेटा यहाँ के जो राजा है ना, वही तुम्हारे पिता हैं। तो माँ, मेरी इच्छा है मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊं। जाओ बेटा, मेरा तो त्यागन कर दिया तुम्हारे पिता ने, शायद तुमको अपना लें। तो एकदा सुरुचे पुत्रम अंक्यमारोप्य लालयन् उत्तममिनारुरुक्षन्तम् ध्रुवम् राजाभिनन्दत। आए ध्रुव जी महाराज जैसे महलों में प्रवेश कर रहे हैं, देखा पिता छोटे भाई उत्तम को गोदी में लेकर के बैठे हुए हैं। पास में ही माता सुरुचि बैठी हुई हैं, और राजा ने देखा कि मेरा बड़ा पुत्र ध्रुव मेरे से आज पहली बार मिलने के लिए आ रहा है। राजा की इच्छा है अपने बड़े पुत्र को भी मैं गोदी में बैठाऊं। ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर चढ़ने को तैयार हुए। सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे खड़ा कर दिया कि तू राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं? क्या मैं इनका पुत्र नहीं? बोले, इनका पिता होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा मेरा माँ होना है। अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। जैसे कोई सर्प के ऊपर डंडे से प्रहार करता है और सर्प जोर जोर से श्वास छोड़ता है, ऐसे ध्रुव जी की श्वास पर श्वास चढ़ रही है। तू चाहता है इस राज्य गद्दी पर बैठूं? हाँ, तो जा पहले भगवान का वन में जाकर के भजन कर कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहाण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि पाशनम्। तो पहले जाकर के भगवान का वन में भजन कर, और तेरी तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार जन्म मिले तो सुरुचि के गर्भ से मिले, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा, उससे पहले नहीं। ध्रुव जी महाराज रोते रोते मां सुनीति के पास आए। रोवत ध्रुव जननी ढिंग आयो। मां सुनीति ने कहा, बेटा किसने मारा तुझको?
किसने तेरा अपराध किया, जरा बता तो सही। द्रौपदी बोले, मां गया था, पिता की भी इच्छा थी मुझे गोदी में लेने की, परंतु वहां सुरुचि खड़ी हुई थी और सुरुचि के द्वारा मेरा अपराध हुआ। मां, क्या मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के कोई बहुत बड़ी भूल कर दी? बोले, एक नहीं बेटा, 2 भूल की हैं। पहली भूल तो यह है कि तेरे जो कर्म हैं वो भगवान के भक्तों के जैसे हैं, और दूसरे, तूने मुझ जैसी दुर्भगा स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। मां, यदि मैं तेरा पुत्र हूं, तू मेरी मां है, तो मैं सत्य कहता हूं, सुरुचि की एक एक बात का मैं बदला लेकर के मानूंगा। क्या कहा है सुरुचि ने? बोले, सुरुचि ने कहा कि जा पहले भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांगना, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब तू इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी बनेगा। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, तेरे को तो सुरुचि ने भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है, इसमें क्या गलत कहा है? ये हैं भागवत की माताएं जो अपने पुत्रों को इतने सुंदर उपदेश करती हैं। और आजकल किसी कोई मैया होती तो वो तो महाराज हाथ पकड़ करके ले जाती अपने बालक को और सीधी लड़ाई बैठती। क्यों जी, तुमने हमारे छोरा ते ऐसे कैसे कह दई? पैसा बारे होंगे तुम अपने लिए, बड़े बाप के होंगे तुम अपने लिए, हमारे लिए तोड़े ही हो। पर ये भागवत की माताएं हैं, ये अपने पुत्रों को कितनी सुंदर संस्कार दे रही हैं, कितनी सुंदर शिक्षा दे रही हैं। बेटा, मैं अपने को पुत्रवती भागवती समझूंगी कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त हो जाएगा। कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। कि न तरु बाज भले बार बयानी, राम विमुख सुत ते बड़हानी। वास्तव में भाग्यवती माताएं तो वही हैं जो अपने पुत्र को सुंदर संस्कार देती हैं। और हमारा बेटा यदि कहीं कथा में चला जाए, कि सत्संग में चला जाए, कीर्तन करने लग जाए, अरे महाराज मस्तक पर तिलक लगा लेवे, गले में कंठी पहन लेवे, तो हमको डर लगता है कहीं हमारा बेटा कोई बहुत बड़ा कोई संत कोई भक्त नहीं बन जाए, हमको डर लगता है। सुनीति कह रही है कि बेटा यदि तू चाहता है कल भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा तो आज चला जा, और आज यदि सोच रखी हो आज जाने की तो अभी चला जा, मैं तेरे को रोकूंगी नहीं। द्रौपदी ने कहा, मां तुम कहती हो तो मैं फिर अभी चला जाता हूं। शास्त्र कहते हैं कि शुभ संकल्प जब मन में आ जावे तभी उसको पूरा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मन है कि हम भंडारा कराएं और आज ही कराना है तो आज ही करा दो। क्यों? कल यदि आपका मन बदल गया तो बोले बसंत पंचमी आ रही है तब देखेंगे, फिर कोई काम धाम लग गया नहीं हो पाएगा वो। इसलिए शुभ संकल्प जब आवे तभी उसको पूरा कर देना चाहिए, इसी में भलाई है। द्रौपदी बोले, मां मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए। सुनीति ने भी आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा तेरा मनोरथ पूर्ण हो। पर सुन, तू जा तो रहा है, सुरुचि को प्रणाम करके जाना, पिता उत्तानपाद को प्रणाम करके जाना। क्यों? क्योंकि यदि ईर्ष्या की भावना से जाएगा, देश की भावना से जाएगा तो हो सकता है तेरे को भगवान न मिले। द्रौपदी ने माता सुनीति को प्रणाम किया, महलों में जाकर के राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम किया। मां जा रहा हूं वन में भगवान का भजन करने। चले आए, चौराहे पर आकर के खड़े हो गए।
4 रास्ते जा रहे हैं। ध्रुव जी सोच रहे हैं किस रास्ते पर जाऊं जिस रास्ते पर मुझे भगवान मिलेंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के कभी कल्याण नहीं होता है। कौन है गुरु? गुमाने अंधकार और रूमाने प्रकाश। हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके उसमें जो ज्ञान रूपी प्रकाश भर देवे वही तो गुरु है। अब देखो, गुरु तो हो पर गुरु में गुरूर नहीं होना चाहिए। गुरु में यदि गुरूर आ गया, अभिमान आ गया तो वो गुरु नहीं है। गुरु तो अवश्य होना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ छान के। गुरुओं की महाराज ऐसी बाढ़ आ रही है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि जब गुरु लोभी हो जाता है और चेला लालची हो जाता है, कि लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरुजी ने तो इसलिए शिष्य बनाया है क्योंकि चेला बन जाएगा तो बहुत धन संपत्ति है चेला पर। मेरा शिष्य बन गया, मेरा चेला बन जाएगा, कह दूंगा बेटा एक आश्रम बनवाना है वृंदावन में, आ जाओ करो सेवा आश्रम पर, देव रुपया पैसा। आज बसंत पंचमी भंडारा होगा, आ जाओ। अब सावन का महीना शुरू हो रहा है, 1 महीने तक खूब भंडारा होगा, करो सेवा। ऐसे जब गुरु होते हैं जिनके मन में लोभ आ जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि गलियन गलियन गुरु फिरे और हम ते दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर रुपया कपड़ा देओ। ऐसे जब गुरु हो जाते हैं तो उनसे तो फिर चेला भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि चेला भी तो कलयुग के हैं, गुरु कलयुग के हैं। तो एक दिन किसी सेवक ने कह दिया, सुनते हो क्या हो गया? बोले गुरुजी तो मर गए। अब तो जैसे ही सुना चेला ने गुरुजी मर गए, तो ऐसे जब गुरु मर जाते हैं तो चेला भी उत्सव मनाते हैं। भैया नेका देर की बात हो रही। बोले वृंदावन में हरि लाल की। जब ऐसे लोभी गुरु मर जाते हैं तो चेला भी उनके मरने का उत्सव मनाते हैं कि भलो भयो गुरु मर गयो और चेलन पर गयो चैन, और बरस बरस में आब तो रुपया कपड़ा ले। तो गुरु तो बनाओ, पर गुरु ऐसा बनाओ जिस गुरु के मन में अभिमान नहीं हो, जिस गुरु के मन में गुरूर नहीं हो। देखो, गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु किस लिए होता है? बोले गुरु रास्ता दिखाते हैं हमें।
कि बेटा इस रास्ते पर चले जाओ, तुमको भगवान मिल जाएंगे। पर ध्रुव जी ने तो कोई गुरु बनाया नहीं। संत नारद आ रहे थे। अहो तेजो क्षत्रियाणाम मान भंग वृत्तिनाम, देखो तो सही क्षत्रियों का तेज। ध्रुव जी ने नारद जी को देखते ही प्रणाम किया। मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव प्रणाम करता हूं। बोले पहली सीढ़ी मजबूत है, संतों को देखते ही प्रणाम करता है। और कहाँ जा रहे हो? मन में। किस लिए? बोले भगवान का भजन करने। तो कोई गुरु बनाया? बोले अभी तक तो कोई गुरु नहीं बनाया। अब गुरु बनाने कहाँ जाऊं? आप ही मिल गए हो, आप संत नारद आप पधारे हो, तो मैं आपको ही अपना गुरु बना लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है नारदो देव दर्शन हो, जिसको एक बार नारद जी के दर्शन हो गए उसको फिर भगवान मिल ही जाते हैं। नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और स्थान भी बता दिया कहाँ जाना है। कि तत्तात गच्छ भद्रन्ते अरे यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा चले जाना तुम यमुना के किनारे मधुवन, जिसको हम मथुरा के नाम से जानते हैं, वहां यमुना में स्नान करना और मधुवन में जाकर के मेरे द्वारा बताए गए इस मंत्र का तू जाप करना। नारद जी ने ध्रुव जी को यमुना के किनारे भेजा। गंगा के किनारे भी भेज सकते थे, पर यमुना के किनारे इसलिए भेजा क्योंकि यमुना जो है वो है भक्ति की प्रदात्री। और जब यह जीव भक्ति का आश्रय लेता है तो इसको फिर भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। कि वृंदावन धाम को वासी भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। कि जे जन नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। कि नारद से सुख व्यास रटे, और संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूत निटारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिकरानी। शास्त्र कहते हैं जहां जहां यमुना तहां तहां यमुना। संत लोग कह रहे हैं कि जहां जहां यमुना जी बह रही हैं वहां वहां उस स्थान पर यम का प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्योंकि सूर्य की पुत्री हैं कालिंदी यमुना, और सूर्य के ही पुत्र हैं शनिश्चर और यमराज। और जब यह जीव यमुना रूपी भक्ति का आश्रय लेता है तो यमराज कौन हो गया? मामा। और मामा कभी भांजे को कष्ट नहीं देता है। क्यों कहते हैं उसको मामा? जो दो माओं की तरह प्रेम करे उसको कहते हैं मामा। माँ में तो एक ही शब्द है, पर मामा में दो शब्द हैं। डबल प्रेम करता है मामा, इसलिए वो मामा है। तो जब यह जीव यमुना का आश्रय लेता है, भक्ति का आश्रय लेता है, तो फिर यमराज उसको कोई कष्ट नहीं दे सकते। ध्रुव जी ने यमुना में स्नान किया। पहला महीना चल रहा था, 2 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन बेर तोड़ करके खा लेते। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते
कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासमनिन्नेर्चयन हरिम। दूसरा महीना चल रहा था, 5 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6वें दिन पत्ते तोड़ करके खा लेते और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। तीसरा महीना बीता, चौथा महीना बीता, 5वां महीना चल रहा था कि पंचमे मासन प्राप्ते जतस्वासो निपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल। 5वां महीना चल रहा था तो ध्रुव जी महाराज अपने दाहिने चरण के अंगूठे पर खड़े हो गए। ऊर्ध्व बाहो नभोर दृष्टि, दोनों भुजाएं ऊपर कर ली और अपने श्वास को खींचना प्रारंभ किया। त्रिलोकी का श्वास लेना बंद हो गया। देवता घबराए, भगवान नारायण के पास पहुंचे। त्राहि माम रक्षा करो, भगवान श्वास नहीं ले पा रहे। भगवान नारायण बोले, देवताओं धैर्य को धारण करो। मधुवन में मेरा एक छोटा सा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, मैं उसे दर्शन देने नहीं जाऊंगा। तो बोले मैं अपने नन्हे से भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयायतः, जहां ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे तप कर रहे हैं, वहां चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ध्रुव जी तो ध्यान मग्न है, उनके हृदय में भगवान की झांकी है। नारायण भगवान खड़े हुए हैं। भगवान नारायण ने ध्रुव के हृदय में जो झांकी थी उसको अपनी ओर खींचा और जैसे ही ध्रुव जी ने छटपटा करके नेत्र खोल करके देखा तो भगवान नारायण के दर्शन हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव नारायण को देख रहे हैं। देख दोनों ही दोनों को रहे, पर बोल कोई किसी से नहीं रहा। ध्रुव जी सोच रहे हैं क्या बोलूं, मुझ पर बोलना आता ही नहीं। छोटा सा बालक, भगवान नारायण खड़े हुए साक्षात। तो नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और बोला न कोई और बात कर ली। दोनों की नजरें मिल रही हैं। भगवान नारायण ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव नारायण को देख रहे हैं, पर बोल कोई नहीं रहा, पर नजरों ही नजरों में दोनों की बात हो रही है। देखो पैसे कम ही बोलना चाहिए। वृंदावन के संत कहते हैं बड़े आनंद में रहते हैं वो लोग, बड़े आनंद में रहते हैं वो लोग जो ज्यादा सुनते और कम बोलते हैं। बड़े आनंद में रहते हैं वो लोग जो ज्यादा सुनते और कम बोलते हैं। पर अजीब कस्म कस्म है ये हमारी गूंगी मोहब्बत, ना वो बोलते हैं। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान नारायण ने अपने मनों में शंख को ध्रुव जी के कपोलों से लगाया और ध्रुव जी को मानो वेद वेदांत का ज्ञान हो गया हो। ध्रुव जी ने अब सुंदर स्तुति भगवान की गाई। क्रियोन्त है प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान,
इस जीव की जो वाणी है ना वो सोई हुई है। आप कृपा करें गोविंद तो जीव की सोई हुई वाणी जागृत हो जाए। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं प्रभु। चर अचर जड़ चैतन्य के नियंता तो आप ही हो। आपकी कृपा से पवन चलता है, आपकी कृपा से इंद्र वर्षा करता है, सूर्य तपता है, और तो और महाराज मृत्युश्चरति तद भयात, मृत्यु भी गोविंद तुम्हारे ही भय से भयभीत हो जाती है। मृत्यु भी तो आपके भय से ही चलती है। इस जीव की वाणी सोई हुई है प्रभु, आप कृपा कर दें। त्वमूकं करोति वाचालं भंगमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आपकी कृपा हो जाए ना गोविंद तो गूंगा व्यक्ति भी बहुत बोलने वाला हो जाए। भगवान नारायण बोले, ध्रुव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तूने बाल अवस्था में मेरा भजन किया है, मेरा मन कर रहा है मैं तुझे कुछ दूं, तेरी क्या इच्छा है? बोले भगवान मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे मन में कभी मांगने की कामना ही प्रकट ना हो। वह नारायण तो जानते हैं कि क्यों आया यहां तप करने, राजगद्दी पर बैठना चाहता था इसीलिए। नारायण बोले कि ध्रुव तू राजगद्दी पर बैठने के लिए लालायित हो रहा था, इसलिए तूने तप किया, मैं जानता हूं। अरे ये राज सिंहासन तो छोटा सा है, मैंने तेरे लिए एक ऐसा लोक बनाया है जहां आज तक योगी सिद्ध और देवता भी नहीं पहुंच पाए। मैं आशीर्वाद देता हूं 36,000 वर्षों तक तुम राज्य का सुख भोगो और बाद में फिर तुमको ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी। तेरी बेटा कुछ और इच्छा है? ध्रुव जी ने कहा कि भगवान आपके दर्शन हो गए और आपने मेरे को इतना बड़ा वरदान दे दिया, मैं तो सोच रहा था कि मुझे आपके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। आपने तो 6 महीने में ही मुझे दर्शन दे दिए। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करूं, प्रणाम करूं। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी का आज तक कोई सहारा नहीं था। आज ध्रुव जी को माधव का सहारा मिला है, गोविंद का सहारा मिला है। आज ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, हाँ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। गाइए दोनों हाथ उठा करके। हरि हरि बोल। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए,
मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ताली बजाओ ना, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजरें, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजरें। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। हाँ मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। देखो जब आप मीठी मीठी ताली बजाओगे ना तो आपको माधव को सहारा मिल ही जाएगा। और आए तो इतनी ठंड भी ना आए, दोनों हाथ उठा करके जरा मस्ती में झूमते हुए गाओ। भला चिंता करूं किस बात की, मैं भला चिंता करूं किस बात की, मैं भला चिंता करूं किस बात की, मैं भला चिंता करूं किस बात की। उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का
सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। सब गाओ। बोलिए दीनानाथ सरकार की जय हो। प्रेम में खामोश था भगवान का। 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 मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। हाँ, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। 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 मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया। मुझको माधव का सहारा। मुझको माधव का सहारा मिल गया। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गाई और अनंत आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। हाथी पर बिठा करके राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को लेकर के महलों में पधारे व्यास और राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया है। वन के लिए प्रस्थान कर गए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर के राजा अंतर्ध्यान हविर्धान प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान के द्वारा वैराग्य कराया कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत के वंश का वर्णन भगवान सुखदेव ने किया। प्रिय माने सुंदर और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में की है वही प्रियव्रत है। प्रियव्रत के हुए आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि और नाभि की मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव का रूप लेकर के पधारे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। वन के लिए प्रस्थान कर गए। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और गंडकी नदी जो नेपाल में बहती है वहां जाकर के तप करने लगे। एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया। परिणाम क्या हुआ कि दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। गोविंद की बड़ी महती कृपा के फलस्वरूप पुनः आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ और इस जन्म में भी उनका नाम
भरत ही रहा। भरत जी ने सोचा कि अब की बार इस जीवन को ऐसे नहीं व्यतीत करूंगा। पहले हिरण के बच्चे से मोह ममता हो गई थी, मुझे पशु बनना पड़ा। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया, वो भी याद करके नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि पिताजी मुझे इस संसार के चक्र में फंसाना चाहते हैं। अब गायत्री मंत्र याद करो, स्वस्ति वाचन करो, अब रुद्री याद कर लो, दुर्गा सरस्वती का पाठ करने चले जाओ। मैं इस चक्र में नहीं फंसना चाहता, याद करके नहीं दिया। लोगों ने उनका नाम ही जड़ भरत कर दिया। घर छोड़कर के वन में चले गए। सिंधु सौवर्य देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। आज एक कहार बीमार पड़ गया तो जड़ भरत जी को सैनिकों ने पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी का नियम था, वो 5 हाथ जमीन आगे देख करके चलते थे, कहीं मेरे पैरों के माध्यम से किसी जीव जंतु की हिंसा तो नहीं हो रही। आई होंगी कुछ चींटियां उछले। राजा रहुगण का सिर पालकी की बल्ली से जाकर के लगा। राजा रहुगण ने जड़ भरत जी को बड़ा बुरा भला कहा, मोटे ताजे हो करके, हट्टे कट्टे हो करके पालकी चलानी नहीं आती। आज जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने राजा रहुगण को इतना सुंदर उपदेश किया। शरीर का धर्म है ये मोटा पतला होना, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान कपिल ही यहाँ मुझे उपदेश करने के लिए पधारे हैं। आपको जंगल में इतना ज्ञान कैसे हो गया? जड़ भरत जी ने कहा कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंध। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। हिरण के बच्चे से मेरी मोह ममता हुई, दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। अरे गोविंद की कृपा हुई है, मेरे को पुनः मनुष्य शरीर मिला है। भूगोल और खगोल का वर्णन किया और कहा कि राजन, हमारी दक्षिण दिशा में भारत की भूमि पर 99,000 योजन की ऊंचाई पर कुछ नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कालसूत्र, असीपत्रवन, कुंभीपाक। गरुड़ पुराण में नरकों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और नरकों का यदि वर्णन किया जाए तो हमारा शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाए। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कोई ना कोई पाप कर्म सो इस जीव से रोज बन ही जाता है, और पाप का जो फल है वो नरक हमें ना भोगना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले उसके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित बताया है कि तपसा ब्रह्मचर्येण यमेन च समेन च। प्रायश्चित करो, कोई तपस्या के द्वारा करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा करता है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं तो मैं तो सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान के नाम को समझता हूँ। जिसने एक बार भी सच्चे दिल से भगवान के नाम को गा लिया ना, उसको फिर कभी भी स्वप्न में यमदूतों का दर्शन नहीं करना पड़ता। सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई है, जिसको भागवत में कहते अजामिल उपाख्यान। कि कान्य को बजे द्विजय कश्चिद दासी पति रजामिलो नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज गोत्र में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था अजामिल। अजा माने माया, और माया से मिला हुआ जो जीव है वही अजामिल है। त्रिकाल संध्या करते हैं
नित्य प्रति अग्निहोत्र कर्म करते हैं। एक दिन जंगल में गए थे यज्ञ के लिए समधा लेने, और अपनी आंखों से आज एक दृश्य देखा। एक पुरुष को एक गणका वैश्या के साथ में संसर्ग करते हुए देख लिया। मन में आज अजामिल के काम की भावना प्रवेश कर गई। ये काम हमारे शरीर में दो जगह से प्रवेश करता है, एक आंखों से और दूसरा कानों से। आंखों से गंदा दृश्य देखेंगे तो मन में काम की भावना जागृत होगी, और कानों से गंदा संगीत सुनेंगे तो मन में काम की भावना जागृत होगी। परिणाम क्या हुआ? गंधर्व विधि से उस गड़का के साथ में विवाह कर लिया। चलोगी मेरे साथ? बोले बिल्कुल चलूंगी, मुझे तो धन चाहिए, कोई ले चलो। अजामिल उस गड़का को घर लेकर के आए, और गड़का ने प्रवेश किया, देखा घर में ये स्त्री कौन है? बोले मेरी धर्म पत्नी। बोले ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूं। अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी का त्यागन कर दिया। ब्राह्मण है, संस्कारी है, कहाँ जाएं संस्कार। प्रातः काल हुआ और माला झोली लेकर के तिलक लगा करके संध्या करने के लिए बैठ गए। गड़का आई, हाथ से माला को उठा करके फेंक दिया। क्या माला वाला लेकर के बैठ जाते हो? ये माला कोई धन कमा करके देगी क्या? जाओ जाओ ज्यादा धन कमा करके लाओ। देखो ज्यादा धन तो या तो बेईमानी से मिल सकता है या फिर 2 नंबर से। मेहनत से, ईमानदारी से तो केवल आप अपने घर परिवार का पालन पोषण कर लो, वही होता है। परिणाम क्या हुआ कि अजामिल जैसा ब्राह्मण उस गड़का के संसर्ग में आ जाने से चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया, और डाकू अजामिल के नाम से उसकी ख्याति हो गई। और उसके जीवन में कौन परिवर्तन लावे? बोले ऐसे तो संत ही हैं, जो संत किसी के भी जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अयोध्या से कुछ संतों की मंडली जा रही थी, कीर्तन करते हुए। किसी के हाथ में झांझ थे, किसी के हाथ में मृदंग थे, कोई महाराज हारमोनियम लेकर के चल रहा था, और महाराज कीर्तन करते जा रहे थे। नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायणा। बोलो नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा। कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं संत। लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायणा। हे माधवा हे
माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा राधा माधव हे माधवा राधा माधव हे माधवा नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा हे नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा सब गाओ 2 मिनट भाव से नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा बोलो नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा। एक बार दोनों भुजाएं उठा के कहिए दीनानाथ सरकार की जय हो। लक्ष्मी रमणा नारायणा ओ नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा। हे राघवा 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 जानकी वल्लभ हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा। नारायणा नारायणा आइए। लक्ष्मी रमणा नारायणा बोलो नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा। बोलो नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा बोलो नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा। हे माधवा हे माधवा राधा माधव हे माधवा हे माधवा हे माधवा लक्ष्मी रमणा नारायणा। हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा। शिव राधा माधव हे माधवा मेरा 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 राधा माधव हे माधवा वा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे
कीर्तन करते जा रहे थे संत, और संध्या काल का समय हो आया। नगर आ गया जिस नगर में अजामिल रहता था। शिष्यों को कह दिया, भैया जाओ किसी से पूछो किसी भगत जी का मकान हो तो। रास्ते में कोई नालायक खड़ा हुआ था, पूछा, भैया कुछ मूर्ति हैं, आई अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि हो आई है, किसी भगत जी का मकान हो तो बताओ, आज वहीं रुकेंगे, वहीं प्रसादी पाएंगे, वहीं कीर्तन करेंगे। नालायक बोला, आ गए तिलक छापे लगा करके, काम धाम कुछ है नहीं है, चिमटा बजाए डोलते आ गए बन के महात्मा। ऐसे भगत जी क्या भेजूंगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। महाराज एक ही भगत जी हमारे यहाँ, अजामिल भगत जी, वहीं जाओ और वहीं तुम्हारी सेवा होगी, दक्षिणा भी मिल जाएगी। संत गए अजामिल के घर के सामने जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया, आवाज लगाई, अजामिल भगत जी बाहर आओ। संयोग से उस समय अजामिल नहीं था, उसकी पत्नी थी गड़का, बाहर निकल करके आई। महात्माओं ने कहा, देवी कहाँ है अजामिल भगत जी? बोले, मेरे पति और भगत जी वो तो एक नंबर के डाकू हैं, चोर हैं। बोले, हम अयोध्या से आए देवी, वृंदावन जा रहे थे, रात्रि हो आई, हमने किसी से पूछा भगत जी कोई हो तो बताओ गांव में। बोले, एक ही बताए अजामिल भगत जी। बोले, मेरे पति कोई भगत जी नहीं है, एक नंबर के चोर लुटेरे डाकू हैं, किसी ने गलत पता बता दिया, और मेरे घर में इतनी पवित्रता भी नहीं है कि मैं अपने हाथों से तुमको भोजन करा सकूं। महात्मा बोले, देवी कोई बात नहीं, किसी ने हमारे साथ में मजाक कर दिया, हम तो जा रहे हैं। अब उस गड़का को अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था कि जब जीवन में कोई संत आवे, द्वार पर कोई ब्राह्मण आवे, कोई अतिथि आवे, तो उसकी जैसी सेवा बन पड़े ऐसी करना। गड़का सोच रही है, पहली बार तो मेरे यहाँ संत महात्मा पधारे और वो भी खाली हाथ चले जाएं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? महाराज सु की सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं बनाओ, स्वयं अपने लड्डू गोपाल भगवान को भोग लगाओ। सुंदर प्रसादी बनाई, लड्डू गोपाल भगवान को भोग लगाया, प्रसादी पाई, कीर्तन कर रहे थे, अजामिल आ गया। संतों की जमात को देखा, भड़क गया संतों को देखते ही। खड़े हो, किसने बुलाया तुमको यहाँ? अरे किसके कहने पर कीर्तन कर रहे हो? खड़े हो, उठो, चलो। संतों ने अपने लोटा सोटा चिमटा बिमटा उठाए, चलो भैया। जोर की आवाज आई, वो गड़का बाहर निकल करके आई और देखा कि संतों को भगा रही। अजामिल से बोली, सुनते हो, मैंने बुलाया है इनको यहाँ, जो कुछ कह रहा है मुझसे कहो, इनसे क्या कह रहे हो बेचारे उनसे। ये अजामिल जो है ना, अपनी पत्नी से बहुत डरता था, और देखो डरना भी चाहिए, भलाई भी यही में है। अजामिल ने कहा, देवी तुमने बुलाया है तो 10-20 दिन, महीने 2 महीने खूब रखो, खूब सेवा करो, मेरा क्या जाता है। प्रातः काल हुआ, संत जाने लगे। संतों ने अजामिल से कहा, भैया जा रहे, रात्रि में रुके, तुम्हारे यहाँ प्रसादी पाई, संतों को भोजन कराया जाता है, तो फिर दांत घिसाई दक्षिणा दी जाती है, हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला, दक्षिणा और वो भी हमसे? महाराज सबसे बड़ी हमारी दक्षिणा ये, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। सबसे बड़ी सेवा हमारी यही है, हमने आपका सोटा लगोटा नहीं चुराया है, चले जाओ, नहीं मिल जाएगी दक्षिणा। संत बोले, भैया हमें रुपया पैसा की दक्षिणा नहीं चाहिए। तो बोले, कितनी संतान है? बोले 9, 10वां होने वाला है, तो अब की बार तो हमारे कहने से अपने बेटा का नाम नारायण रख देना। कैसा मुक्ति का साधन बता करके गए वो महात्मा। बोले, ऐसे नहीं तो कम से कम ऐसे तो गाएगा। समय आने पर उस गणका ने 10वें पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम नारायण रखा।
अब तो नारायण से इतना प्रेम करता है। आओ नारायण चलो स्नान कर लो, आओ नारायण चलो घूम करके आते हैं, आओ नारायण भोजन कर लो, आओ नारायण सो जाओ। इस प्रकार दिन में कम से कम 10-20 बार तो नारायण के नाम को गा ही लेता। इधर यमराज ने रजिस्टर की खोल कर देखा, सबसे पहले किसका नाम लिखा हुआ है, और सबसे ऊपर लिखा हुआ था अजामिल का नाम। यमदूत भेजे और यमदूतों ने जाकर के यमदूतों से कहा, यमराज ने जाओ अजामिल को पकड़ करके ले आओ। देखो ये यमदूत जब आते हैं पकड़ने तो उसी को दिखाई देते हैं जिसे लेने आते हैं, और ये यमराज के दूत किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये मौत तो भैया आती है, ये मौत, इस मौत से हम कोई बहाना नहीं बना सकते। एक कोई सेठ जी थे और सेठ जी को रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन यमराज ने रजिस्टर खोल करके देखा तो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ था, उसमें उन्हीं भगत जी का। अपने चित्रगुप्त को भेजा, जाओ और सेठ जी को पकड़ करके लाओ। चित्रगुप्त आए, यमराज के दूत आए और सेठ जी का आकर के दरवाजा खटखटाया। सेठ जी ने दरवाजा खोला, काला काला पुरुष, हाथ में एक रजिस्टर लग रहा है। कौन हो महाराज, कहाँ से पधारे हो? बोले हम हैं यमराज के दूत। तो महाराज यहाँ काहे को आए? बोले हम तुम्हें पकड़ने के लिए आए, तुम्हें ले चलेंगे अपने संग। अब तो महाराज सेठ जी कांपे खड़े खड़े हैं, यमराज के दूत हमें पकड़ने के लिए आ गए। सेठ जी बड़े चालाक, यमराज के दूतों से कहा, भैया चित्रगुप्त आप इतनी दूर से चल कर के आए हो मुझे लेने के लिए, बड़ी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, मैं आपकी कुछ सेवा करूं फिर ले चलना। चित्रगुप्त बोला, बोल ठीक है, एक काम करो, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। आओ महाराज भीतर ही आ जाओ घर में। अरे महाराज पानी की तो चले का, वहाँ तो पूरी व्यवस्था कर दी सेठ जी ने, नाश्ता पानी, इडली डोसा और महाराज का वो ढोकला, पूरी व्यवस्था कर दी। और चित्रगुप्त ने चकाचक प्रसादी पाई। बोले हमने तो पानी की इच्छा करी थी, और सेठ जी बड़े बढ़िया हैं, इन्होंने तो भोजन प्रसादी नाश्ता वगैरह सब करा दिया। सेठ जी बोले देखो अब आए तो हो तुम मुझे लेने के लिए, और तुमने मुझे रजिस्टर भी खोल करके दिखा दिया है, सबसे पहले मेरा ही नाम लिखा है। अब मुझे जाना तो है ही, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 1-8 घंटा आराम कर लो, क्योंकि बहुत दूर का हमें सफर तय करना है ना। चित्रगुप्त बोला गर्मी पड़ रही है, हमको अपना काम करना, जल्दी चलो। बोले गर्मी पड़ रही है, कोई बात नहीं है, एसी चला देता हूं, आप आराम से विश्राम करो। ठंडक हो गई कमरे में, चित्रगुप्त सो गए। अब सेठ जी बड़े चालाक, चित्रगुप्त जिस रजिस्टर को लेकर के आए थे उस रजिस्टर को लेकर के भाग गए, और बहुत दूर जाकर के जो ऊपर जो सबसे पहले नाम लिखा था ना सेठ जी का, सेठ जी ने अपनी चतुराई दिखाई। वो आता है ना एक बाइटनर से अपना नाम हटा दिया वहां से, और रजिस्टर के जो पहले पन्ने पर नाम लिखा हुआ था सेठ जी का, सेठ जी ने पूरा रजिस्टर बदला और सबसे अंत में अपना नाम लिख दिया। और आकर के वो चित्रगुप्त की बगल में वो रजिस्टर रख दिया। 1-2 घंटे के बाद चित्रगुप्त की निद्रा खोली और सेठ जी से कहा, सेठ जी चलें अब तो बहुत देर हो गई। सेठ जी बोले हाँ बिल्कुल चलना तो है ही जी, चलो चलें। चित्रगुप्त बोला देखो हमको तुमको देख करके बड़ी दया आ रही है। क्यों? अरे आपने हमारी इतनी खातिरदारी करी, इतनी सेवा हमारी करी, भोजन प्रसादी पवाई, खूब बढ़िया सुंदर हमको विश्राम कराया, तो हम तुमसे प्रसन्न हैं। और प्रसन्न होकर के आज हम एक काम करते हैं, अपना नियम बदल देते हैं। सेठ जी तो बड़े प्रसन्न हैं,
क्यों? क्योंकि ऊपर से तो नाम कट गया, सबसे पीछे है। चित्रगुप्त बोला कि आज एक काम करते हैं, अपना नियम बदल देते हैं, तुम्हारी सेवा को देख करके हम आगे से रजिस्टर को नहीं खोलेंगे, हम पीछे से रजिस्टर को खोलेंगे। अब तो सेठ जी घबराए सेठ जी घबराए और महाराज सबसे पीछे तो सेठ जी ने अपना ही नाम लिखा था ना। चित्रगुप्त ने कहा, सेठ जी तुम्हारी चतुराई हमारे सामने नहीं चलेगी। तो कहने का भाव यह है कि ये मृत्यु कभी किसी को छोड़ती नहीं है, ये तो अपने समय पर आ ही जाती है। यमदूत बोले चलो। अब उसको और तो कोई दिखाई दिया नहीं। थोड़ी दूर पर उसका बेटा खेल रहा था नारायण। कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिय। अंत समय उसके मुख से निकला, नारायण आओ मेरी रक्षा करो। और भगवान नारायण के दिव्य पार्षद आ गए, सब पीतांबरी बगलबंदी पहने, माथे पर चंदन लगा करके। और नारायण के दूतों ने यमराज के दूतों को मारना प्रारंभ किया और कहा कि इस अजामिल को तुम पकड़ करके नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम गाया है अंतिम समय में। यमदूत बोले इसने नारायण का नाम थोड़ी गाया, इसने तो अपने बेटा का नाम गाया। बोले भगवान के नाम को कैसे भी गाओ वो कल्याण करता है। कि भाई को भाई अनखियाल सहूं, नाम जपत मंगले दिशि दसहूं। कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम प्रताप जान गणराव, प्रथम पूज्यते नाम प्रभाव। स्वमेर पवने सुत पावन नाम, अपने वस कर राखे राम। भगवान नारायण के पार्षद बोले, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। भैया भगवान के नाम को हंसी में गाओ, मजाक में गाओ, और तो और गिरते पड़ते और तो और महाराज गाली देते समय भी यदि भगवान का नाम निकले तो भी वो कल्याण करता है। क्यों? बोले जब किसान खेत में बीज डालता है तो वो ये नहीं देखता है कि बीज उल्टा गया है कि सीधा गया है। जो बीज एक बार खेत में डल जाता है फिर उसको उगना ही होता है। ये अजामिल देख रहा है, नारायण के पार्षद आ गए मुझे बचाने के लिए। नारायण के पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया और अजामिल फिर हरिद्वार के लिए चले गए और वहां जाकर के फिर अजामिल ने भगवान का भजन किया और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। नाम की महिमा का गान किया और देवासुर संग्राम का फिर वर्णन हुआ। वृत्तासुर की उत्पत्ति और इंद्र के द्वारा तदीची मुनि की अस्थियों के द्वारा वज्र बनाया गया जिससे वृत्तासुर का वध हुआ। 49 प्रकार के मृतगुणों की उत्पत्ति की कथा का निरूपण भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया कि समय है प्रिय है सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीदो विषमो यथा। परीक्षित ने पूछा कि भगवान मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान देवताओं को क्यों तो बचाते और क्यों दैत्यों को मारते। सुखदेव भगवान कह रहे राजन, भगवान न देवताओं को बचाते न दैत्यों को मारते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है देवता बलिष्ठ हो जाते हैं, देवताओं को विजय मिलती है। और जब रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है तो दैत्य बलिष्ठ हो जाते हैं, दैत्यों को विजय श्री प्राप्त होती है। भगवान
यदि उन दैत्यों को मारते भी हैं तो भी उसमें उनका ही हित है। क्यों? क्योंकि वो मर जाने के बाद में वो भगवान के धाम को ही प्राप्त करते हैं। भगवान को भगवान मान करके सब भजन कर सकते हैं, पर भगवान को शत्रु मान करके तो वही भजेगा जिसकी बाजुओं में ताकत होगी। कामाद देशाद भजाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः। हिरण्यकश्यप ने भगवान नारायण से द्वेष की भावना रखी और भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप का भी फिर उद्धार किया था। भगवान ने जब बरहा का रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यप के मन में देवताओं के प्रति बड़ा अमरस है। देवताओं से वैर की भावना रखता है हिरण्यकश्यप। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन 3 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, और समय आने पर चौथा पुत्र जन्म लेकर के आया, नाम हुआ प्रहलाद। प्रकर्षेण आह्लादतीति प्रहलाद, जो प्रत्येक परिस्थिति में आनंद का अनुभव करे वही प्रहलाद है। प्रहलाद जी महाराज कभी कभी तो बड़ी जोर से रोते हैं। क्यों? कि गोविंद आप मुझे मिलोगे कब? और कभी कभी महाराज बड़ी जोर से हंसते हैं। क्यों? क्योंकि गोविंद आपने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया। पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया प्रहलाद जी को, और कुछ महीने के बाद लौट करके आए। पिता हिरण्यकश्यप ने गोदी में बैठाया और कहा, बेटा तूने जो सुंदर शिक्षा प्राप्त की है वो मुझे सुना। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि घरानि भूमौ पशिवो हि गोष्ठे, नारी गृह द्वारि सखा शमशाने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पिताजी, जिस घर को, जिस परिवार को, जिस स्त्री को, जिन मित्रों को, जिन स्वजन संबंधी बंधु बांधवों को हम अपना मानते हैं, वो केवल शमशान तक के साथी होते हैं। मरने के बाद यदि इस जीव के साथ कुछ जाता है तो उसका धर्म जाता है। इसलिए आप भगवान नारायण की भक्ति कीजिए। नारायण जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना ये तो मेरे शत्रु का नाम लेता है, गुरु चंडामर्क को बुलाया। मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा दे रहे हो, मेरे पुत्र को दैत्य कुल की शिक्षा दो। पुनः पढ़ने के लिए भेजा और लौट कर के आए हैं। पुनः हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता बेटा तूने जो सुंदर शिक्षा प्राप्त की है वो मुझे श्रवण करा। अब की बार प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का निरूपण किया है। पिताजी, भगवान की भक्ति करने के 9 साधन हैं, 9 सीढ़ियां हैं जिससे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पिताजी, संतों का संग करना पहली भक्ति है भगवान की, और गोविंद की कथा को सुनना ये दूसरी भक्ति है। कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजगान। गुरु की चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। और प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान नारायण के गुणों को, भगवान नारायण की कथा कीर्तन को गाना चौथी भक्ति है। के मंत्र जाप ममे दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के उस मंत्र का दृढ़ता पूर्वक जाप करना पांचवी भक्ति है। कि सटदम शील निरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रहना,
और सज्जनता से अपने जीवन को व्यतीत करना छठवीं भक्ति है। कि सप्तम सब मोहि में जग देखे, मोते अधिक संत करने खे। सब में चर अचर जड़ चैतन्य जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब में मेरा ही स्वरूप देखे और मुझसे भी बढ़कर के जो संतों को माने, सातवीं भक्ति है। कि अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। गोविंद की कृपा से जो मिला है हमको उसी में संतोष कर लेवे और स्वप्न में भी कभी दूसरे के दोषों को न देखे। बुरा जो देखन में गया मुझसे बुरा न कोई, दूसरों की बुराई न देखें, दूसरों के गुण को देखें। आठवीं भक्ति है। कि नवम सरले सब विद छलहीना, मम भरोसी हर्ष नदीना। सब प्रकार छल कपट छोड़ करके और जो केवल भगवान श्री हरि नारायण के भरोसे रहता है ना पिताजी, भगवान नारायण कहते हैं वह मेरी नौवीं भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और तो और अंत में फिर कहा कि नव में जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। यानी 9 प्रकार की भक्ति में से जिसकी एक भी भक्ति हो जाती है तो भगवान कहते हैं वह मुझको बहुत ही प्रिय है। इसलिए पिताजी भगवान श्री हरि नारायण के चरणों का आश्रय लो। आज प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कितने प्रयास किए हैं। कभी हाथी के पैरों से कुचलवा करके मारना चाहा, कभी पर्वतों से डाल करके मारना चाहा, कभी अग्नि में जला करके मारना चाहा, तो कभी विष पिला करके मारना चाहा, पर पग पग पर भगवान श्री हरि नारायण ने अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। क्यों? क्योंकि जो भगवान के ऊपर भरोसा करता है ना, जो भगवान के प्रति विश्वास रखता है, भगवान उस भरोसे को, उस विश्वास को पूर्णतया निभाते हैं। पढ़ने के लिए पुनः गुरुकुल भेजा गया। आज असुर बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया। अरे भूखा तुमको रखा जाता है, तड़पन हमें होती है, दंड तुमको दिया जाता है, कष्ट हमें होता है, क्यों लेते हो उस नारायण के नाम को? अरे तुम्हारे नारायण क्या काम आते हैं? हमारे जन्म देते हैं माता पिता, पाल पोस करके बड़ा करते हैं माता पिता, सुख देती है हमारी पत्नी, सेवा करती है हमारी संतान, तुम्हारे नारायण क्या करते हैं? और यदि तुमको भक्ति करनी ही है तो फिर तुम जब बुढ़ापा आ जाए ना तब भगवान की भक्ति करना, भजन करना। क्यों करते हो बचपन से? अभी तो खेलकूद की उम्र है। प्रहलाद जी आज उन असुर बालकों को उपदेश कर रहे हैं कि कौमारिम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। प्रहलाद जी कह रहे हैं असुर बालकों, भक्ति जो है वो 55 का विषय नहीं है, भक्ति तो बचपन का विषय है। बचपन से यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो बुढ़ापे तक वो भजन, वो मंत्र हमारी नस नस में, हमारी हड्डी हड्डी में समाहित हो जाएगा। देखो भगवान ने बड़ी सुंदर साधन हमको, भगवान ने सुंदर साधन दे रखा है हमको। किसका? माला का। लोग माला जपते हैं, इसलिए ये माला तो आपके केवल अभ्यास के लिए है। पर जब आप माला बचपन से ही जपोगे, बचपन से मंत्र जाप करोगे, तो एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपकी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सोते आपका वो अजपा जप जाप होगा। ऐसी स्थिति न ब्राह्मणों की बन जाती है। कब? वो जब ये महामृत्युंजय का जाप करते हैं। महाराज
रात्रि में सोते समय भी महामृत्युंजय का जाप चलता रहता है, क्योंकि 6-6, 7-7 घंटे भजन करते हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, फिर अपने आप मंत्र निकलता है, ऐसी स्थिति बन जाए। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश किया, इसलिए भैया बचपन से ही भक्ति में लग जाओ, क्योंकि बालक जो होता है वो कच्चा घड़ा होता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कच्चे घड़े पर ही वो कढ़ाई करता है, और वो फिर कभी मिटती नहीं है वो। इसलिए बालक जो होता है वो कोरा कागज होता है, और उस पर जैसा हम लिख देंगे वो ऐसा ही करेगा। इसलिए बचपन से ही भगवान की भक्ति का आश्रय ले लीजिए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, असुर बालकों तुम नहीं जानते, तुम अभी जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर रहे हो, तुमने भगवान का भजन नहीं किया, राम का गुण नहीं गाया, कृष्ण गुण नहीं गाया। जब तुम चले जाओगे यमराज पूछेंगे, चित्रगुप्त पूछेंगे क्या किया है इन्होंने अपने जीवन में। देखो यमराज के जो सबसे बड़े मंत्री हैं वो हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो इस जीव के जो गुप्त चित्र हैं उनको भी खींच करके रजिस्टर में लिख देते हैं कि आज इन्होंने ये काम किया है, इसलिए उनको चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त, गुप्त चित्र। तो यमराज पूछेगा चित्रगुप्त से, भैया इसका रजिस्टर खोलो, इसने क्या किया, इसने कितना नाम जप किया है अपने जीवन में। तब क्या जवाब दोगे कि हमने कुछ नहीं किया? कि राम गुणे गायो नहीं, कृष्ण गुणे गायो नहीं, राम गुणे गायो नहीं, कृष्ण गुणे गायो नहीं, आए करके और यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। हाँ राम गुणे गायो नहीं, कृष्ण गुणे गायो नहीं, ओ राम गुण गायो नहीं, कृष्ण गुण गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ यम से कहोगे क्या जाए करके। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। भैया आप हमारी चिंता मत करो, हम ना ये पूछेंगे आपसे कि तुमने कितनों भजन कियो, कितनी कथा सुनी, कितनों कीर्तन करो, हम ना ये पूछवे बारे आपसे। पर वो यमराज जरूर पूछेगा, गए थे कथा में? हाँ गए थे। तो कीर्तन किया तुमने? बोलो कीर्तन तो नहीं किया, हम तो मोबाइल चला रहे थे। तो भैया मोबाइल को एक साइड रखो और दोनों हाथ उठा करके काली सेवा करते हुए बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हाँ राम गुणे गायो नहीं, कृष्ण गुणे गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके। गाइए दो मिनट भाव से।
देखी नरक निशानी। देखेंगे नरक दिखाई। तब तो कोल किया था प्राणी। ओ तब तुमको याद आ पाई। जब गर्भ में पड़े थे तो गर्भ में भगवान की जो प्रार्थना करी थी ना, तुम्हारा भजन करूंगा। गर्भ में देखी नरक निशानी। गर्भ में देखे नरक निशानी। तब तो कोल किया था प्राणी। हाँ तब तुमको याद आए प्राणी। हाँ भजन करूंगा चित लाए करके। भजन करूंगा चित लाए करके। हाँ भजन करूंगा चित लाए करके। हाँ भजन करूंगा चित लाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ यम से कहोगे क्या जाए करके। राजा राम 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 सीता राम राम राम। आइए राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम। सब गाओ 2 मिनट भाव से। हरि बोल। बालापने में लाड़े लड़ायो। बालापने में लाडे लड़ाए। हाँ बालापने में लाड़े लड़ायो। बालापने में लाडे लड़ायो। अरे माता पिता ने पालनो झुलायो। माता पिता ने पालनो झुलायो। हाँ समय गमायो खेल खाए करके। ओ समय गवायो खेल खाए करके। हाँ समय गमायो खेल खाए करके। समय गवायो खेल खाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके। इसलिए राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। सब गाओ। ताली बजाओ ना, बोलो बाबू बिहारी लाल की जय हो।
तरुणे भयो तेरे या संग नाचो, तरुणी भयो तेरी या संग नाचो, तरुणे भयो तेरे या संग नाचो, तरुणे भयो तेरी या संग नाचो, नट मरकट जो निस दिन नाचो, नट मरकट जो निस दिन नाचो। हाँ माया में रहो रे भरे माए करके, माया में रहो रे भरे माई करके, हाँ माया में रहो रे भरे माए करके, माया में रहो रे भरे माई करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम गाइए। राम राम सीता राम राम राम। जीवन बीत बुढ़ापो आवे, जीवन बीत बुढ़ापो आवे, इंद्रिय सब ही शिथिल है जावे, इंद्रिय सब ही शिथिल हो जावे। हारोगे तब पछताए करके, रोगे तब पछताए करके, हारोगे तब पछताए करके, रोगे तब पछताए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। हाँ राम गुणी गायो नहीं कृष्ण गुणी गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके, से कहोगे क्या जाए करके। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हो राजा राम राम राम, हो राजा राम राम राम, हो राजा राम राम प्रहलाद जी ने कहा भैया यदि अब भजन नहीं करोगे ना तो यमराज के पास जाकर के फिर पछताना पड़ेगा। आज इतना सुंदर उपदेश किया, सब कीर्तन करने लग गए। आवाज पहुंची हिरण्यकश्यप के कानों तक, दौड़ा दौड़ा आया। रे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, अरे कुल भेदी
मेरे शत्रु नारायण के नाम को लेता है, आज तुझको ही देखता हूं, तेरे नारायण को देखूंगा पहले, बता कहां है तेरा नारायण। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप ही बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा नारायण नहीं है। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया इस खंबे में मेरा परमात्मा है। और हिरण्यकश्यप ने जैसे ही गदा के द्वारा खंबे के ऊपर प्रहार किया है, एक बात बताऊं, खंबे में भगवान थे नहीं, तो कि सत्यम विधातुम निज वृत्ति भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिले स्वचात्मनि अदृश्यता रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान खम्भ को फाड़ करके और नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए नृसिंहदेव भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप के साथ में बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 संध्या काल का समय हो आया। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है, महाराज जल्दी मारो। क्यों? बोले संध्या होने वाली है और संध्या काल में इन राक्षसों का जो बल है वो बढ़ जाता है। संध्या काल और देहरी के बीच में हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर लिटा करके नृसिंहदेव भगवान बैठे हुए हैं। हिरण्यकश्यप बोला जी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था। क्या मांगा था? बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तू ही बता ऊपर है कि नीचे। बोले ना ऊपर ना नीचे, मैं तो बीच में हूं। मैंने वरदान मांगा था ना बाहर मरूं ना भीतर। भगवान बोले ना बाहर ना भीतर, देहरी के बीच में है। मैंने वरदान मांगा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ना अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे, लंबे लंबे नाखूने तेरे पेट को फाड़ डालेंगे। मैंने वरदान मांगा था वर्ष के बनाए गए 12 महीनों में न मरूं। भगवान बोले तेरे बाद तेरे लिए बनाया स्पेशल, जिसको कहते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास। बोले मुझे नहीं मालूम था कि तेरे भी हो जाते, नहीं तो तेरे का वरदान मांग लेता। नृसिंह भगवान बोले अगली बार मांगना। मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि से न मरूं। भगवान बोले हमको ब्रह्मा बनाएगा। हमारे इशारे से न जाने कितने ब्रह्मा बन करके खड़े हो जाते। कौन हो? बोले हम नारायण, छोड़ेंगे नहीं तुझको। बोले अभी भी आप मुझे मार नहीं सकते जी, मैंने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले तू ही बता दिन है कि रात है। बोले ना दिन है न रात है, ये तो संध्या काल का समय है। और सबके देखते देखते भगवान नृसिंहदेव ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया है। बोलिए नृसिंहदेव भगवान की जय हो। अंतड़ियों को निकाल करके भगवान नृसिंहदेव ने अपने गले में धारण कर दिया। और नृसिंह भगवान को इतनी जोर से क्रोध आ रहा है। इंद्र जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी और भी दुनिया के जितने जी हैं सब आ गए, पर नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सुखदेव भगवान कह रहे राजन साक्षात श्री प्रेषिता देवई, देवताओं के द्वारा लक्ष्मी जी को बुलाया गया। आओ देवी, हो सकता है आपके सामने श्रीमान जी के थोड़े तेवर ठंडे पड़ जाएं। लक्ष्मी जी आई और नृसिंह भगवान के स्वरूप को देखा, पास आकर के हाथ जोड़ करके बोली स्वामी क्यों नाराज हो रहे हो, शांत हो जाओ ना। नृसिंह भगवान ने इतनी जोर की दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी ने पर दूसरी श्वास तो बैकुंठ में ही ली। बाप रे बाप, मुझे क्या मालूम था कि आज बब्बर शेर बन करके बैठे। तो
प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रस्मयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुं। पिता में ब्रह्मा बोले, प्रहलाद तेरे ही लिए भगवान ये रूप धारण करके आए हैं। प्रहलाद जी को सामने खड़ा किया और जैसे नृसिंह भगवान ने देखा, अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, अपना वरद हस्त सिर पर रख दिया और अपनी जीवा से प्रहलाद के शरीर को चाटना प्रारंभ कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव नृसिंह भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए, सब देवताओं ने आकर के नृसिंह भगवान की स्तुति गाई, तो क्या प्रहलाद जी ने स्तुति नहीं गाई? सुखदेव भगवान ने कह दिया होगा कि प्रहलाद जी ने स्तुति तो गाई थी, पर प्रहलाद जी ने जो स्तुति गाई उसको तो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। और आप लोगों को मैं एक निवेदन कर दूं, कल से यहाँ उत्सव प्रारंभ हो रहे हैं। कल सबसे पहले भगवान वामन का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। वामन भगवान आएंगे कल, और फिर अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा और मनाना चाहिए। और उसके बाद में अयोध्या से फिर हम आएंगे गोकुल, और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो कल यहाँ कथा में लाला को जन्म होएगो, लाला के जन्म की बधाई होंगी, खूब आपको बधाई दी जाएगी। तो सबसे कल निवेदन है, जैसे आज मैया आई हैं और आज वो लेट ही आई हैं, देखो 3 दिना तो है गए, 4 दिना की बात और 4 न 5 दिन की बात है। तो आपने समय को ध्यान रखो, और समय से आ जाएंगे तो देखो हम समय से छोड़ने को प्रयास करेंगे। आज तो थोड़ा सा विलम्ब है, चलो कोई बात ना है। तो कल लाला को जन्म होएगो, सबसे निवेदन है सब पीले पीले वस्त्र पहन करके आवे, और जिन पे पीले ना आए वो लाल वस्त्र पहन करके आवे, और जहाँ पे पीले उनाए लाल उनाए तो वे ना आवे। भैया जिन पे लाल नहीं है पीले नहीं है वो पड़ोसी से मांग लियो, और पड़ोसी यदि मना करे ना तो देखो घर में घर बार इनते लड़वे झगड़वे की जरूरत ना है। व्यास जी ने कहिए पीरी पहन के जानी है साड़ी कि लाल ही पहन के जानी है, भैया जैसे हो ऐसे ही वस्त्र पहन करके आए जाइयो। क्यों? लाला के कल जन्मोत्सव की बधाई हम गाएंगे और आपको भी बधाई मिलेगी। तो कल लाला को खूब खूब बधाई देंगे और कल से उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। हमारे भवानी भैया आप लोगों को कोई सूचना दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर भागवत जी की मंगल में आरती होगी, और आरती करके दर्शन करके प्रसाद लेकर के अपने गृह मंदिर को प्रवेश करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। श्री जी रमण कुंज बिहारी भागवत ट्रस्ट हरिगढ़ के पावन तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत की पावन कथा का आज तृतीय दिवस। इसमें श्री VL गर्ग जी ने सहयोग प्रदान किया है 5000 रुपये का। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजा करके इनका अभिवादन करें। डॉक्टर नेहा उनकी पुत्री VL गर्ग जी ने 2100 रुपये का योगदान दिया है ट्रस्ट में। इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। जो भी भक्त श्री जी रमण कुंज बिहारी भागवत ट्रस्ट में अपना योगदान करना चाहें वह प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। सामने ऑफिस है, उसमें आप संपर्क करें। इसी क्रम में कल यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पूज्य महाराज श्री के द्वारा कथा आयोजित की जाएगी। वामन भगवान की पावन कथा, श्री राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव।
तो हमारे ब्रज में यूं कहें, लाला के जन्मोत्सव की बधाई में जो सम्मिलित हो जाता है उसके घर में बधाई बजती ही रहती है। आप लोगों को बधाई लेकर के आनी है। बधाई में क्या लाना है? एक भक्त 20-20 भक्तों को लेकर के आए, वही आपकी बधाई है। एक भक्त 20-20 भक्तों को लेकर के जब आप आओगे तो आपको एक अंदर की बात बता दूं, कोई भक्त जब दूसरे भक्त को प्रेरित करता है तो उसका 20% कथा सुनने का पुण्य उसे प्राप्त होता है जो उसे प्रेरित करके लेकर के आता है। पर ये बात आप सामने वाले को मत बताना, नहीं तो वो आएगा नहीं। आप तो केवल उसको लेकर के आना, यही आपकी बधाई है। और कल लाला के जन्मोत्सव की हम खूब खूब बधाई यहाँ पर मनाएंगे। इसी क्रम के अनुसार आगे हम चलते हैं आरती की ओर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज 2 आरती आप भक्तों में यहाँ से जाएंगी, उसी में आप लोग हाथ लगा कर करिएगा। एक आरती भागवत की मंच से होगी। श्रीमान BL गर्ग जी एवं श्री नेहा पुत्री BL गर्ग जी। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, की बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमणी बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमणी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारे बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बारी बारी जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में मैं शीश नवाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोह जीवन धन हो, मेरे मोह जीवन धन हो। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी ओ। संग सोहे, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी। मैं युगल छवि के दर्शन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमणी बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमणी बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोली बरसाने वाली की जय। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो